Yes, dear students, today we are going to start question number 3 of exercise 13.2. We start from question number 3. First of all, read the statement. देखो स्टेटमेंट क्या है हमारी, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about of 30% ऑफ वॉल्यूम। देखो आपको मालूम है जब हम लोग गुलाब जामुन, आपने देखा हुआ है गुलाब जामुन इस शेप का भी होता है। ये शेप हमारी सिलेंड्रिकल है और ये दो पार्ट बीच में हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। जब आप इनको सिरप में डालते हो तो सिरप का जो वॉल्यूम जो है वो केवल 30% है। मान लीजिए अगर 100 गुलाब जामुन है तो 30 गुलाब जामुन के बराबर उसमें सिरप है, ठीक है। इसको आप चाशनी बोलते हो। तो वो सिरप के अंदर जो डलता है वो 30%, हमें उसी का ही वॉल्यूम निकालना है। अब जो हमने गुलाब जामुन की ये शेप बनाई है वो इस तरह से है, बीच में सिलेंड्रिकल है और साइड से क्या है, हेमिस्फेरिकल है। इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो बुक में गिवन है 45 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है, दैट इज ओनली 5 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका हाफ कितना होता है, 1.4। ये और ये दोनों क्या आ गए 1.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वन, सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। अब वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला भी वॉल्यूम का ही आएगा। सबसे पहले इसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमारा है पाई आर स्क्वायर एच, और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि 4 बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से h बचा, यहाँ से 4/3 r बच गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं r की भी और h की भी, तो 22/7 पाई हो गया, r की वैल्यू 1.4 हो गई, 1.4 1.4। h की वैल्यू हमारी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 r की वैल्यू फिर से 1.4। अब इसको सॉल्व करना है, मीन्स इस सम के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो पुट कर दी वैल्यूज, ये हो गया 2.2, इसको मल्टीप्लाई किया, इससे हमने एलसीएम सम जो ले लिया हमने इसका, ये होगा 6.6 प्लस 5.6, इनको प्लस किया तो 12.2 हो गया। इन कैंसिल किया हमने, 7 2 जा 14, 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा, ये बना 154/25। यहाँ से आ गया 12.2/3, डेसिमल हटाया तो 30 बन गया। फिर उसको कैंसिल कर दिया, 2 से 15, 2 से 61, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9394 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 375 आ गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, मीन्स इसको आपको 45 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैंसिल करोगे तो इसको कैंसिल किया हमने 5 से, 5 9 जा 45, ये 5 से 75 हो गया। फिर 3 से कैंसिल किया, 3 से 14, 3 से 9, 3 से 25 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अपॉन में 25 आ गया। अब ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सिरप है वो सिर्फ 30% है, तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो 0 से 0 कैंसिल कर दी, इसको से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 250 किया तो आंसर आया 338। यू कैन राइट अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो 338 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लंबी कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है, जो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है 4th। एक पेन स्टैंड है, आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर एक जो पेन स्टैंड होते हैं वो किस टाइप के
उसमें हम लोग पेन स्टैंड में रखते हैं पेन को, तो वो हम आपको बताते हैं। इसमें उसमें कैप्स नहीं होती पेन की, जस्ट बस ये है कि हम लोग पेन रखा, यूज़ किया, ठीक है, रखा फिर यूज़ किया, इस तरह से होता है पेन स्टैंड। एक ना इसमें जो हमें फिगर दिया हो बुक के अंदर, आपको साथ साथ स्टेटमेंट भी रीड करते हैं। पेन स्टैंड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप बनानी है। इस क्यूबॉइड की शेप में जो जहां पेन रखे हैं वो देखो यहां पर बने हुए हैं 4 कोनिकल डिप्रेशंस बोलते हैं इसको, जहां पर वो पेन रखी जाती है। तो 4 पेन रखे हुए हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो आपको क्या इसको देखो, इसके में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब मालूम है। ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो कोनिकल डिप्रेशन है उसका भी आपको रेडियस आई थिंक सो मालूम है। उसका रेडियस जो है 0.5 है और जो इसकी डेप्थ है पेन जहां पे रखते हैं उसको वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना क्या है, कितना वुड यूज हुआ पूरे स्टैंड के अंदर, वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन द एंटायर स्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी इंटू एच। तो 15, 10 और ये 3.5। अगर इसका आप डेसिमल कैंसिल करते हो तो 10 से 10 कैंसिल होता है, तो ये आ जाता है 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको 4 कोन का वॉल्यूम निकालना है। 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। चार कोन का वॉल्यूम। अब फॉर्मूला 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 हो गया, 22/7 आ गया। रेडियस है हमारा 0.5 और हाइट है 1.4। क्यों ना इसका डेसिमल अगर हटाएं हम तो 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम आ जाएगा 5/10 हो गया, 5/10 हो गया एंड 14/10। 5 2s एंड 5 2s, 2 2s 4 कैंसल, 7 2s 14, 2 5s 10। इसका मतलब जब सब कैंसिल कर दिया हमने, ये आ गया 22/15, ठीक है। जब कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 1.47। अब आपको वॉल्यूम माइनस करना है। इसमें इसको माइनस करोगे वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वुड, क्योंकि ये इतना तो पार्ट खाली हो चुका है वुड का, ठीक है, इसलिए आपको माइनस ही करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, कितना वुड यूज हुआ इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड को बनाने में कितना यूज हुआ, 525 में से 1.47 माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 523.5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? तो ये था वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन द स्टैंड। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 5, क्योंकि सभी क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। 5th क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हैं। तो फिर क्वेश्चन देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कहते हैं एक वेसल जो है ना वो इन्वर्टेड कोन, ये इन्वर्टेड कोन बोलते हैं, उल्टा कोन है ये। ठीक हो गया। इस कोन का हाइट मालूम है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो कि ऊपर से ओपन है। ठीक हो गया। इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। ठीक है। अब आपको इसमें लेड शॉट्स डालने हैं। लेड शॉट्स का मतलब होता है स्फेरिकल बॉल्स, छोटी छोटी बॉल डालनी है इस टाइप की। जब आप ये डालोगे तो कुछ वाटर बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड लेड शॉट्स। ठीक है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। इसका हमें रेडियस मालूम है 0.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोनिकल वेसल, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ वाटर in the cone, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हम पाई को पुट नहीं करेंगे क्योंकि पाई जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई वहां पर भी आएगा। रेडियस इसका है 5 × 5 × 8, कुछ कैंसिल नहीं होता। तो ये आ गया हमारा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना होगा, दूसरा लेड शॉट्स निकालने। कितने हैं नहीं पता, यही चीज निकालनी है आपको। ये हमें सपोज करना होगा लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने लेड शॉट डाले हम लोग, ये मान के चलते हैं कि इसमें वो n सपोज कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट का वॉल्यूम आपको पता है, फॉर्मूला 4/3। ठीक है, क्योंकि ये है स्फीयर तो फॉर्मूला 4/3। पाई को पुट नहीं करेंगे, 0.5 एक बार, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, पाई को पुट नहीं करेंगे, 5/10 एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 5 2 जा 5 2 जा और 5 2 जा 2 2 जा 4। इसका मतलब हो गया पाई/6 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने हम लेड शॉट्स आर देयर, n, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, जो आपको इसमें इंसर्ट करने हैं, ड्रॉप करने हैं, मतलब n से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आप ये देखो, जब ये लेड शॉट्स डालते हो तो इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो जब कैलकुलेशन करोगे आप, फाइनल टैक्स जो दोगे इसमें आप, ये हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम यहाँ नोट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ
वाटर इन द वेसल है, ठीक है। अब इस प्लेस पे हम लोग इसको फाइनल आंसर निकालते हैं, क्योंकि इतने लेड शॉट डालते हो तो इसका 1/4 वाटर बाहर आता है, तो n इंटू पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दैट। तो पाई से पाई कैंसल, ठीक हो गया। इसको भी कैंसिल किया हमने, 50/3 हो गया। तो n क्या आ गया, 50 इंटू 6/3, ये से कैंसिल किया तो n हमारा कितना हो गया, 100। तो देयर आर 100 लेड शॉट्स आर पुट इन द कॉनिकल वेसल। इतने 100 के लगभग आप लेड शॉट जब डालते हो तो इसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर आता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो गया, 100। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।